हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रैवल विद प्रमोद चोपदार में। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं गोवा के लिए। हमारी ट्रेन है अभी मडगांव एक्सप्रेस। तो ये मानसून का सीज़न है, अभी भी बारिश हो रही है, बरसात हो रही है। इस सीज़न का एक्सपीरियंस लेने हम गोवा में जा रहे हैं। तो चलते हैं गोवा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ट्रैवल विद प्रमोद चोपदार पे। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं एक बेहद खूबसूरत, दिल को छू लेने वाली यात्रा पनवेल से गोवा के मडगांव तक, वो भी नागपुर मडगांव एक्सप्रेस के साथ। तो चलिए मेरे साथ इस रेल यात्रा में एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। सुबह का समय है, पंछियों की चहचहाट और प्लेटफॉर्म की भागदौड़ के बीच मैं पहुंच चुका हूं पनवेल रेलवे स्टेशन पर। नागपुर से आने वाली ट्रेन का इंतजार है 12101 नागपुर मडगांव एक्सप्रेस। और ये रही हमारी ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन में दाखिल हो रही है। लोकोमोटिव की सीटी, यात्रियों की हलचल और मेरे दिल की धड़कनें, सब कुछ तेज हो गया है, क्योंकि अब शुरू होने वाली है हमारी ये यादगार यात्रा। दोस्तों, मैं आज आपको इस यात्रा के दरमियान जो नज़ारे हैं वो पेश करूंगा और साथ ही गोवा की रोमांचक बातें बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, इस सफ़र के दौरान के सुंदर नज़ारे तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन साथ चलते चलते मैं आपको गोवा की पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। गोवा कैसे जाए, गोवा कहाँ ठहरे, गोवा में देखने लायक कौन से स्पॉट्स है, उनकी आइटिनरी क्या होगी, ये सब कुछ बताऊंगा। गोवा का कल्चर, गोवा का फूड कल्चर। तो बने रहिए मेरे साथ और मजा लीजिए इस सफर का। हाय फ्रेंड्स, अभी बजे है 8 और अभी हमारी गाड़ी पनवेल से निकली है। 2.5 घंटे लेट गाड़ी है। तो चलिए ठीक है, एक्चुअल टाइम था 5:50 का और अभी बजे 8। तो ठीक है, बारिश की वजह से लेट है शेड्यूल। ट्रेन जैसे ही पनवेल छोड़ती है, शहर की भीड़ भाड़ पीछे छूटने लगती है और सामने खुलता है प्रकृति का एक नया चित्र। खिड़की से बाहर दिखती है हरियाली से लिपटी पहाड़ियां, घाटियां और शांत बहती नदियां, मानो वेस्टर्न घाट्स हमें अपने आगोश में ले रहे हो। दोस्तों, पनवेल से मडगांव के बीच सबसे रोमांचक हिस्सा है सह्याद्री घाट सेक्शन, यानी महाड़ से लेकर रत्नागिरी तक का रास्ता। ट्रेन सुरंगों से होकर गुजरती है, कभी पहाड़ काटे हुए रास्ते, कभी घने जंगल। और उस दौरान जब ट्रेन की रफ्तार धीमी होती है तो हर पल ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। यात्रा में सबसे खास बात होती है जैसे सहयात्रियों से बातचीत, साथ में बांटा गया टिफिन, स्टेशन पर मिलने वाली गर्मा गर्म वड़ा पाव और चाय। हर स्टेशन एक नई कहानी कहता है। चिपळूण, खेड़, रत्नागिरी, गोवा और कोकण की खुशबू हर जगह महसूस होती है। यह यात्रा करीब 12 घंटे की खूबसूरत और यादगार होने वाली है। दोस्तों, आज मैं आपको ले चल रहा हूं एक दिलचस्प रेल यात्रा पर। पनवेल से लेकर मडगांव तक हम सफ़र कर रहे हैं 12101 नागपुर मडगांव एक्सप्रेस से, जो हमें शहर की भीड़ से निकालकर प्रकृति की गोद में ले जाती है। तो चलिए एक एक स्टेशन के साथ जुड़ी कहानी को महसूस करते हैं। दोस्तों, पनवेल से मडगांव तक 8 जंक्शन पर यह ट्रेन रुकती है। पनवेल मुंबई की हलचल से थोड़ी दूरी पर, लेकिन उस जितनी ही जिंदादिल जगह। यहीं से शुरू होता है हमारा सफर। दूसरा स्टेशन है रोहा। थोड़ी देर बाद रोहा आता है। यहां से कोंकण रेलवे की असली यात्रा शुरू होती है। चारों ओर जंगल, पहाड़ और एक अजीब सी शांति। ये स्टेशन मानो शहर की भागदौड़ से निकलने का संकेत देता है। तीसरा स्टेशन है खेड़। अब ट्रेन धीरे धीरे खेड़ की ओर बढ़ती है। रास्ते में दिखाई देती है खूबसूरत घाटियां और छोटी नदियां। ये स्टेशन छोटा है, लेकिन यहाँ की हवा में मिट्टी की एक अलग ही खुशबू है, देसी और सच्ची। चौथा स्टेशन आता है
चिपलून। अगर मानसून का मौसम हो तो यकीन मानिए यहाँ की हरियाली आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। ये स्टेशन कोंकण के दिल में बसा है, जहाँ हर यात्री खिड़की से बाहर झांकता रहता है। 5वां स्टेशन रत्नागिरी। जी हाँ, अल्फांसो आमों की धरती। यहाँ की हर चीज में मिठास है, चाहे वो आम हो, लोग हो या रेलवे स्टेशन। थोड़ी देर का ठहराव लेकिन यादों में हमेशा का असर। 6वां स्टेशन है कणकवली। रत्नागिरी के बाद आता है कणकवली, एक छोटा लेकिन बेहद सुंदर स्टेशन जो सादगी में भी खूबसूरती दिखाता है। यहाँ के आसपास के गांव हर मोड़ पर गोवा की आहट देते हैं। 7वां स्टेशन आता है थिविम। थिविम जो गोवा की उत्तरी सीमा पर है। अगर आप नॉर्थ गोवा जा रहे हो, जैसे कि मापुसा या बागा, तो यहाँ उतरना सबसे अच्छा रहेगा। स्टेशन छोटा है लेकिन दिल से स्वागत करता है। और 8वां और आखिरी स्टेशन है मडगांव, यानी साउथ गोवा का मुख्य स्टेशन। जैसे ही ट्रेन यहाँ पहुँचती है, आपको महसूस होता है कि हाँ, अब मैं गोवा में हूँ। यहाँ उतरते ही हवा बदल जाती है, नम, ताज़ा और आज़ादी से भरी हुई। दोस्तों, पनवेल से मडगांव तक के वो स्टेशन जिनके हर पड़ाव पर एक कहानी है, एक एहसास है। नागपुर मडगांव एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि एक यात्रा है जो आपको प्रकृति, लोगों और जगहों से जोड़ती है। गोवा। दोस्तों, गोवा की दो अलग अलग दुनिया है। एक है नॉर्थ गोवा जो हमेशा जागता है, और दूसरा है साउथ गोवा जहाँ सब कुछ धीमा लेकिन बेहद गहरा होता है। दोनों जगहें गोवा में है, लेकिन लगता है जैसे ये दो अलग अलग कहानियाँ हो। नॉर्थ गोवा की सुबह देर से होती है क्योंकि यहाँ की रातें बहुत लंबी होती है। बागा और अंजुना बीच, जहाँ म्यूजिक इतना तेज होता है कि समुंदर की आवाज़ भी पीछे छूट जाती है। यहाँ लोग आते हैं मस्ती के लिए। डांस क्लब, नाइट मार्केट, शॉपिंग, कसिनो और हर वो चीज़ जो आपको जिंदा महसूस कराए। नॉर्थ गोवा की गलियाँ रंगीन है। हर मोड़ पर एक कैफ़े, हर गली में एक गिटार। यहाँ की हवा में जोश है और हर चेहरा कहता है चलो कुछ नया करते हैं। लेकिन अगर आपका दिल शांति चाहता है, अगर आप समुंदर से बातें करना चाहते हैं, तो साउथ गोवा आपका इंतज़ार कर रहा है। यहाँ की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आती है और लहरें जैसे धीरे धीरे आपको गले लगाती है। पैलोलेम बीच, शांत, साफ और सुकून देने वाला एगोंडा, जहाँ आप खुद से मिलते हैं। यहाँ भी संगीत है, लेकिन वो दिल से निकलता है, स्पीकर से नहीं। साउथ गोवा आपको सिखाता है गहराई में भी खूबसूरती होती है। नॉर्थ गोवा, अगर आप पार्टी करना चाहते हैं, नए लोगों से मिलना चाहते हैं और ज़िंदगी को हाई वॉल्यूम पर जीना चाहते हैं। और साउथ गोवा, अगर आप खुद से जुड़ना चाहते हैं, किताब पढ़ते हुए समंदर की आवाज़ सुनना चाहते हैं या बस वक्त को थामना चाहते हैं। साउथ गोवा। साउथ गोवा गोवा राज्य का एक ज़िला है जो अपनी शांति, सुंदर समुद्र तटों, हरियाली और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। ये नॉर्थ गोवा की तुलना में कम भीड़ भाड़ वाला होता है और अधिक शांति पसंद करने वालों पर्यटकों के लिए आदर्श जगह है। अगर आप सुकून और प्राकृतिक सुंदरता की तलाश में है तो साउथ गोवा एक बेहतरीन विकल्प है। अक्टूबर से मार्च तक का समय सुहावना रहता है। दोस्तों, दक्षिण गोवा यानी साउथ गोवा सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है। यहाँ की गली, हर लहर, हर मुस्कान आपको अपनेपन का एहसास कराती है। अगर कभी आप थक जाए तो यहाँ आना, क्योंकि यहाँ सुकून है, शांति है और कहानियाँ है। बस आपके सुनने भर की देरी है। साउथ गोवा, जहाँ शांति, सुंदरता और आत्मा की आवाज़ तीनों एक साथ मिलती है। साउथ गोवा ने मुझे वो सुकून दिया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ न क्लब की चमक है, न कसिनो की धूमधाम, न शोर, न भीड़। यहाँ है सिर्फ आप, प्रकृति और एक अधूरी कहानी जो हर बार फिर से जीने का मन करता है। अगर आप थक गए हैं भागती दौड़ती जिंदगी से, तो साउथ गोवा आपका इंतज़ार कर रहा है।
कभी कभी जिंदगी की दौड़ में हम उस सुकून को भूल जाते हैं जो सिर्फ समुंदर की लहरों में और सूरज की पहली किरणों में मिलता है। दोस्तों, अगर आप साउथ गोवा की सुकून भरी जगह का सफ़र शुरू करना चाहते हैं तो आपको पैलोलेम या एगोंडा बीच के नज़दीक स्टे करना सही रहेगा। दोस्तों, अगर आप साउथ गोवा दूर से आ रहे हैं तो सबसे आसान तरीका है हवाई जहाज़। आपको उतरना होगा डैबोलिम एयरपोर्ट, जो कि गोवा का मुख्य एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट साउथ गोवा में ही आता है, यानी उतरते ही आप साउथ गोवा की हवा में सांस लेंगे। एयरपोर्ट से पैलोलेम या एगोंडा बीच मशहूर जगहों तक टैक्सी या कैब से आसानी से पहुंचा जा सकता है। दूरी करीब 60 से 70 किलोमीटर है और सफ़र 1.5 से 2 घंटे का होता है। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो साउथ गोवा के लिए सबसे नज़दीकी स्टेशन है कैनाकोना स्टेशन। ये पैलोलेम के पास है, लेकिन यहाँ कम ट्रेनें रुकती है। दूसरा पर्याय है मडगांव जंक्शन। ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है साउथ गोवा का। मडगांव रेलवे स्टेशन पर देश के कई बड़े शहरों से ट्रेनें आती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर इत्यादि। अगर आप रोड ट्रिप का मज़ा लेना चाहते हैं तो कार या बस से साउथ गोवा पहुंचना आसान है। गोवा की सड़कें हरी भरी और बेहद खूबसूरत है। आप NH 66 यानी कि नेशनल हाईवे 66 से गोवा पहुंच सकते हैं। गोवा स्टेट ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट वोल्वो बसें भी मुंबई, पुणे, बैंगलोर आदि से चलती है। दोस्तों, साउथ गोवा की असली खूबसूरती तभी देखी जा सकती है जब आप यहाँ घूम घूम कर हर कोना एक्सप्लोर करें। आप स्कूटर या बाइक रेंट कर सकते हैं। रोज़ का 300 से 500 रुपया किराया होता है। टैक्सी या ऑटो भी मिलते हैं, लेकिन थोड़े महंगे हो सकते हैं। तो चाहे आप आसमान से उड़कर आए या ज़मीन पर पहियों से, साउथ गोवा का हर रास्ता एक नई कहानी कहता है। बस चल पड़िए, क्योंकि मंजिल नहीं, ये सफ़र ही तो है असली मज़ा। नॉर्थ गोवा गोवा का वो हिस्सा है जो टूरिस्ट की पहली पसंद होता है। यहाँ का हर बीच, हर गली, हर फोर्ट अपने अंदर एक अलग ही कहानी छुपाए हुए है। यहाँ का सबसे फेमस बीच है कलंगुट बीच, जिसे क्वीन ऑफ बीचेस कहा जाता है। सुबह सुबह यहाँ का नज़ारा बेहद शांत और सुकून देने वाला होता है, और शाम होते ही ये बीच बन जाता है म्यूजिक, पार्टी और एडवेंचर एक्टिविटीज़ का हब। थोड़ा आगे बढ़ते ही आता है बागा बीच। यहाँ की नाइट लाइफ और बीच शेक्स पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर आपको इतिहास और आर्किटेक्चर पसंद है तो एग्वाडा फोर्ट ज़रूर देखना चाहिए। ये किला 17वीं सदी में पुर्तगालियों ने बनाया था और आज भी अरब सागर के किनारे शान से खड़ा है। नॉर्थ गोवा में आपको चर्चेज भी बहुत मिलेंगे। इनमें से सबसे फेमस है चर्च ऑफ मेडी ड्यूज, सफ़ेद रंग का गॉथिक स्टाइल चर्च जो दूर से ही बहुत आकर्षक लगता है। और अगर आप शॉपिंग लवर है तो अंजुना फ्ली मार्केट और मापसा मार्केट आपको ज़रूर पसंद आएंगे। यहाँ लोकल हैंडीक्राफ्ट, कपड़े, ज्वेलरी और गोवन मसाले सब कुछ मिलता है। नॉर्थ गोवा की सबसे बड़ी खासियत है इसका वाइब्रेंट माहौल। यहाँ सुबह सूरज के साथ योगा करने से लेकर रात को बीच पार्टीज तक हर किसी के लिए कुछ न कुछ ज़रूर है। तो दोस्तों, अगर आप गोवा घूमने आ रहे हैं तो नॉर्थ गोवा आपके ट्रिप का हाईलाइट ज़रूर होगा। दोस्तों, अगर आप गोवा घूमने का प्लान बना रहे हैं और खासकर नॉर्थ गोवा की खूबसूरती को एंजॉय करना चाहते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है, वहां पहुंचा कैसे जाए। नॉर्थ गोवा पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो मोपा में है। वहां से नॉर्थ गोवा सबसे नज़दीक है। दूसरा एयरपोर्ट है दाबोलिम एयरपोर्ट। यहाँ से नॉर्थ गोवा के बीच जैसे बागा, कलंगुट, अंजुना या कैंडोलिम तक पहुँचने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है। लेकिन
मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नज़दीकी एयरपोर्ट है। यहाँ से बहुत आसानी से नॉर्थ गोवा पहुँचा जा सकता है। एयरपोर्ट से टैक्सी, कैब या प्राइवेट गाड़ियाँ आसानी से मिल जाती है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो थिविम रेलवे स्टेशन नॉर्थ गोवा का सबसे पास का स्टेशन है। थिविम से आप सिर्फ 30 से 40 मिनट के बीच एरिया तक पहुंच सकते हैं। रोड ट्रिप का मजा लेना चाहते हैं तो गोवा के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों से सीधी बसें भी मिलती है। नॉर्थ गोवा जाने के लिए पंजीम या म्हापसा तक पहुंचे और वहां से लोकल टैक्सी या स्कूटी किराए पर लेकर नॉर्थ गोवा के बीच घूम सकते हैं। नॉर्थ गोवा पहुंचने के बाद आपको मिलेगा खूबसूरत बीच, नाइट लाइफ, कैफे और एक अलग ही वाइब। तो दोस्तों, चाहे फ्लाइट हो, ट्रेन हो या बस, नॉर्थ गोवा पहुंचना आसान है। बस एक बार यहां आ जाइए और फिर गोवा आपको बार बार बुलाएगा। दोस्तों, नॉर्थ गोवा घूमने के लिए 3 दिन काफ़ी है। पहले दिन आप जाइए अगवादा फोर्ट, सिंक्वेरियम बीच, कैंडोलियम बीच, कलंगुट बीच और बागा बीच। सेकंड डे का आपका प्लान होगा चैपोरा फोर्ट, वैगाटर बीच, अंजुना बीच, पर्रा और रेइस मैगोस फोर्ट। और तीसरे दिन का प्लान रहेगा मोरजिम बीच, अश्विम बीच, हरमल बीच और मापसा मार्केट।
नागपुर मडगांव एक्सप्रेस के साथ की गई ये यात्रा सिर्फ किलोमीटर का सफर नहीं थी, ये एक एहसास था, प्रकृति, लोगों और रेल के पहियों के आवाज के बीच आत्मा को सुकून देने वाला अनुभव। दोस्तों, अभी हम मडगांव से रिक्शा से हमारे होटल पे जाएंगे और फिर आज का स्टे वहाँ आरामदायी करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और खुश रहिए। अच्छा, इधर